अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्तिवेदांत कृष्णानाम कृष्णनारायण अनंत अष्टम तत्पश्चात नित्य विराम प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्तिवेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव जिनकी चरण कमलों में विराजमान प्रणाम। जिसमें पूर्वराग होती गजमुखियों की भाव माधुर्य प्रकाशी कृष्ण का विनुराग अनुराग का अनुराग का निकस अचर है। जिनके हृदय में थोड़ा सा भी कृष्ण अनुराग है, मधुर अनुराग उसके कर्णों के माध्यम से हृदय के भीतर प्रवेश कर सुप्त और गुप्त अनुराग को जागृत और प्रकाशित कर देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अतः पूर्वराग की ये गोपियां भी श्री कृष्ण के मोहन विनोनाथ को सुनकर बेचैन हो उठी। ब्रजरमणियां कृष्ण अनुराग नित्य सिद्ध है तथा उनकी हृदय मंदिर में सदैव गुप्त रूप में उपस्थित है। बाल्यकाल में श्री कृष्ण के साथ बालकृष्ण समान को अनुराग कुछ प्रकाशित होने पर ही उन्होंने सबसे किशोर अवस्था में प्रवेश किया है तथा विवाह के पश्चात उनके घर में आगमन किया है। उससे उनका हुआ अनुराग कृष्ण प्रति इस प्रकार कुछ गुप्त रूप से संरक्षित है कि उसे कोई दूसरा जान नहीं सकता है। वह जानने की तो बात ही क्या है, उसकी गंध पाना भी दूसरे के लिए संभव नहीं है। और लोगों की बात ही क्या, वे बजरबनियाँ स्वयं भी अपने हृदय के कपाट को खोलकर अपने धैर्य लज्जा कुल धर्म आदि के अंदर अपने कृष्ण अनुराग के चिन्ह देख पाती है या नहीं, इससे भी संदेह है। क्योंकि जिससे प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो स्वयं ही अपने को जो है समझ नहीं पाते। क्या बोला? तो कौन समझ पाते? दूसरे व्यक्ति वो जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो अपने आप को समझता है मेरे हृदय में प्रेम है कि नहीं। क्यों? कारण क्या है? सिद्धांत तो बताओ। अरे नहीं, प्रेम उसको क्या कर देता है? दीनता बनाता है, दीना आ जाता है। इसलिए जो शब्द जो सिद्धांत देते हैं प्रेम की एक पर्यायवाचक शब्द है, पर्यायवाचक शब्द है। क्या पर्यायवाचक शब्द क्या होता है? दीनता। दीनता आकर के उनके इतने करीबूत कर लेते हैं वो अपने ही सोचते हैं जी हमारे हृदय में कोई प्रेम नहीं है। जिस प्रकार
हिरण के नाभि में कस्तूरी की सुगंध निकल करके आ जाता है? और हिरण से ही सोचने लगे ये सुगंध दूसरी स्थान से आ रही है। जिस दिशा से हवा आती है उस दिशा की तरफ वो दौड़ते रहते हैं, उसे उसी दिशा में वो गंध है। किंतु गंध सुगंध कहाँ से निकल रही? उनकी नाभि से ही आ रही। कस्तूरी होता है इसमें सुगंध। कस्तूरी देखा कभी नहीं? हिरण तो देखा किंतु कस्तूरी नहीं देखी। किंतु शास्त्र में ऐसे वर्णन है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नौ प्रेम गंध अस्ति हरे दरायपि। मेरे हृदय में प्रेम तो बहुत दूर की बात है, तो भी गंध तक भी नहीं है। यदि प्रेम होते है तो मैं तड़पता था, मेरे तो तड़पना नहीं आता। प्रेम कहाँ? उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार मछली को यदि पानी से आप बाहर निकल करके लाए हैं, तो वो मछली क्या करे? जल बिना वो मछली तड़पते है। ये उदाहरण दे संग महाप्रभु का है। और अंत में वो मछली बिना जल से रह नहीं सकते। उस समय के बाद वो तड़प तड़प करके प्राण छोड़ देते। देखो ये कहते न प्रेम गंध अस्ति हरे दरायपि। तो यदि कोई कहे जे तुम तो रोते हो, ये तो प्रेम के लक्षण दिखाई पड़ रहे, रोमांचक कंपास ये दिखाई पड़ रहे, आंखों से आंसू आ रहे। बोले ये नहीं है, ये तो सौभाग्यम कंदयामि। कहते ओहो, कोई कह दे हाँ इनके हृदय में प्रेम है, तो मैं उसको क्या करता हूँ? सौभाग्य मानता हूँ। और वो सौभाग्य की सुन करके, ये सौभाग्य जो है उसी को मैं जान करके अपने को मैं धन्य करता हूँ। अहो है, और कंदरामी मेरे हृदय में क्रंदन आ जाते हैं। वास्तव कृष्ण के प्रति जो हमारे जो प्रेम, वो प्रेम नहीं। प्रेम तो देखो किस में है? मछली और जल में। आगे की कथा बोलते, जैसे नंद महाराज उद्धव जी के भी कहने लगे। उद्धव सारी रात नंद महाराज के निकट बैठे और सारी रात यही कहना शुरू किया, ये कृष्ण तुम्हारे पुत्र नहीं है। कृष्ण कौन है? भगवान है। जो भगवान जो होते हैं, ना उसके कोई माता है ना कोई पिता, ना माता ना पिता। भगवान कोई माता पिता थोड़ी होता है। वो तो सब तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु। भगवान कोई माता पिता है? ये तो आप केवल अभिमान कर रहे हैं। मैं कृष्ण के पिता हूं। अरे कृष्ण भगवान। और यदि कहो ऐसे में, वो केवल आप सौभाग्यवान इसलिए है कि स्वयं भगवान आपके पिता स्वीकार करके प्रकट हुए। भगवान कोई माता पिता नहीं होता है। इस कथा को सुनकर के नंद महाराज के हृदय में इतने विरह पीड़ा उत्पन्न हुई। उद्धव, तुमने जो कह रहे हो, वास्तव रूप में मैं भी कृष्ण के पिता नहीं। देखो फिर दीनता आ गई। तुमने जो कह रहे हो बात ये सब है शायद। हमने सुना रामायण में, कौन बोल रहे? नंद महाराज का है। त्रेता युग में दशरथ महाराज के पुत्र भी थे रामचंद्र। और रामचंद्र जब वन में चले गए तो उसके विरह में दशरथ महाराज
हराम हराम करके शरीर छोड़। आज मैं इस शरीर के धार्मिक ले रखा, तो आप बताओ। और दूसरी यह बात है, ये जब मैं यदि कृष्ण मेरा पुत्र होते हैं, ये कार्य विराट दशा में, तो मुझे कार्य पुत्र के मैं ठीक से पालन पोषण कर नहीं पाया, सिंह प्रति दे नहीं पाया, इसलिए तो मुझे छोड़ करके चले गए। क्यों? इस संसार में सब कैसे रहना चाहते हैं? प्रेम प्रति हो। यदि माता पुत्र के यदि स्नेह दे, पुत्र छोड़कर, पुत्र माता के छोड़कर कैसे चले जाएंगे? कैसे जा नहीं सकते, क्योंकि सब प्रेम के द्वारा बंधन होता है। क्या कहता है? प्रेम बंधन। प्रेम के द्वारा जो बंधन होता है संसार में है? एक है प्रेम के द्वारा आम संबंधन होता है। एक बात बताऊं, सुनो, एक होता है कनेक्शन और एक, हाँ इंग्लिश में क्या कहना है, अरे जस्ट कभी कभी बोलता रहता, भूल गया मैंने शब्द में। नहीं, कॉन्टैक्ट और कनेक्शन। क्या बोला? कॉन्टैक्ट एंड कनेक्शन। समझ में आया? कॉन्टैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट। और कनेक्शन नहीं, कनेक्शन जोग हो जाना, कनेक्शन नहीं, जैसे कनेक्शन, जैसे हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गया, कनेक्ट कैसे नहीं, जोड़ना। कॉन्टैक्ट तो होता है, जैसे माता पिता के क्या लेते हैं, समाचार ले रहे हैं, हम दूर देश में रह रहे हैं, वो क्या ले, क्या कर रहे हैं? अरे कुछ तो बोलो, हमें तो समझ में आ जाए। जैसे मानो आपकी माता पिता कहाँ रह रहे हैं? कहीं दूर देश में रह रहे, चलो अमेरिका में रह रहे, आप इंडिया में रह रहे, अथवा आप इंडिया में रह रहे हो, आपके बेटा कहाँ है? अमेरिका में। तो बीच बीच में आप क्या करते हो? हाँ, अच्छा, कॉन्टेक्ट हैं, फोन करो, हैं, फोन करते हो कि नहीं? किंतु कनेक्शन नहीं हो रहा, कॉन्टैक्ट तो हो रहा है। कनेक्शन क्या चीज है? एक दूसरे साथ मिले, है मिलना। जब तक हम नहीं मिल रहा है, वो प्रेम नहीं हो रहा है, उसमें क्या हो जाता है? प्रेम दूर चला जाता है। प्रेम के द्वारा क्या होता है? अरे कनेक्शन है, नहीं समझ में नहीं है? कॉन्टैक्ट, कनेक्शन एंड आप तो बेटा के साथ फोन कर रहे हो, एक दिन, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में, किंतु मिल नहीं, कनेक्ट नहीं हो। सुनिए, बस कितने सही, आधा घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा, 5-10 घंटा, 2 मिनट 5 मिनट कथा बोले, इसके बाद फोन रख दिया, है कैसे होना, ठीक है, ऐसे ऐसे बस, है। किंतु जब आपकी बेटा घर में रहते हैं, है, उससे क्या होता है? कनेक्शन होता है, माता पिता की स्नेह ममता वगैरह,
आप इसको समझने के लिए प्रयास करो। है? दूर देश में हम रह जाते हैं, किंतु इसलिए दो शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या बोला? कनेक्शन एंड, आप कांटेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनके साथ, फोन के द्वारा बात कर, दूर से है, किंतु मिल रही कनेक्शन है। और कनेक्शन तो बत्ती कहाँ से आ जाएगा भाई? है? थोड़ा गहरी सिद्धांत तो है, थोड़ा समझने के लिए प्रयास करो। है जी, समझ क्या क्या बोलते हैं? अरे फिजिकल तो नहीं हो रहा है ना, बेटा दूर देश में है, आप इधर हो, है? फिजिकली बेटा के साथ आप नहीं मिल रहे, ना देख रहे हैं, कहते वीडियो देख रहे सर, वो क्षण काल वो भी है ठीक से नहीं। चलो मॉडर्न साइंस कर दिया तो वीडियो कॉल कर देते, तो वो भी ठीक से। चलो हम इसलिए कह रहे हैं, इस संदर्भ में कह रहे हैं, नंद महाराज दिनों इतने दीनहीन हो जाते, क्योंकि हम इसलिए कहना चाहते हैं, प्रेम की जो परिभाषा जो कहते हैं, प्रेम की लक्षण क्या कर देता है? अपने को दीनहीन बना देता है। इसलिए सनातन गोस्वामीपाद बृहद्भागवतामृत ग्रंथ में कह रहे हैं, प्रेम और दैन एक ही जो है प्रायजिकवाचिक शब्द है, सिनोनिम। जिसके हृदय में जितना प्रेम उत्पन्न हो जाएगा वो उतना ही दीनी, फलवंत विचार गुणवंत जन, नम्रता स्वभावतार है अनुखान। चैतन्य भागवत में श्लोक, फलवंत विचार गुणवंत जन। जैसे पेड़ में फल लग जाए, वो सारे डालियां क्या हो जाए? झुकी हुई, झुक जाए। किसके सद्गुण आ जाए, वो अपने आप दीनी दीनता आ जाए। यही तो इसलिए नंद महाराज स्वयं कह रहे, उद्धव तुमने जो कहा है, ये मेरे बेटा की कौन है? भगवान है। और ऐसे भगवान की प्राप्त करके मैं उनको क्या कर दिया? खो दिया। तुमने मुझे कहा क्या तुम महा भगवान हो। क्यों उद्धव ये कहना चाहते हैं, एक स्वयं भगवान आपके पिता स्वीकार करके प्रकट हुए हैं, किंतु वास्तव में उसके कोई पिता माता नहीं होता। इसलिए नंद महाराज कह रहे हैं, ये तुमने जो कहा मेरे बेटा भगवान है, चलो भगवान को तुम्हें प्राप्त किया था, तुमने जो कह रहे हो, मैं तो स्वीकार नहीं करते, ये कृष्ण भगवान है। कि भगवत्ता के कोई लक्षण तक हमें दिखाई नहीं पड़ता। भगवान जो होते हैं उससे 18 गुण 18 दोष नहीं रहते। कितने? अष्टादोष गुण, अष्टादोष रहित भगवत्तनु। भगवान जो होते हैं उसमें 18 दोष नहीं रहता है। किंतु हमारे पुत्र में 18 से 18 ही दोष है, तो भगवान कैसे मान लेंगे? आप तुम बताओ है? आज भगवान जो होते सत्य संकल्प होते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। सत्य संकल्प भगवान, ये भगवान के जो संकल्प सत्य लेते हैं वही वो करते हैं। असन और निर्भरशील माने स्वयं करने वाले भगवान की कोई जरूरत नहीं थे कुछ।
वो काम क्रोध देश आदि से ऊपर चले जाते, उसके कोई हृदय में किसी प्रकार देश नहीं होता, न उनके कोई शत्रु है, न उनके कोई मित्र है, न कोई वस्तु प्राणी के लिए वो लालसा भी रखते हैं। तो आत्माराम अप्त काम जब बात ऐसी नहीं। यदि भगवान एक है तो वही भगवान कौन है? नारायण है। सत्य संत से भगवान नारायण, और वही नारायण हमारे घर में सालग्राम शिला के रूप में बैठा है, विराजमान है। और वही सालग्राम शिला के हमारे बेटा के मुंह में निकाले। एक दिन नंद महाराज है अपने ठाकुर जी के भोग लगा, लड्डू आदि भोग लगा है सालग्राम। कन्हैया वहीं पर गए, छोटा बच्चा जो है, और जाकर सोचने लगे है ये बहुत अच्छा जो है, ये इतना बड़ा है, गुलाब जामुन होगा, गुलाब जामुन होगा से है, ये तो कभी खाए ना मामा हमें दिया। तो आज ठाकुर जी की भोग देखो कन्हैया ने क्या की, इतने समय नंद महाराज आ गए अंदर में, देख कहते कि अरे सालग्राम कहाँ चला गया? लाडू आदि जो भोग लगाया वो तो है कि जो वो गए कहाँ? कन्हैया के पूछने लगे, वो मुँह में हाथ डाल कर, अरे कन्हैया के, तो कन्हैया धीरे धीरे मुँह में रखते ना, क्या पता है। तो माँ जसोदा एक क्या बोले नंद महाराज के, अरे मुख तो खोल है, तो मुखड़ा दिखा, और उसमें कन्हैया के छोटे छोटे जो अभी 2-4 जो दांत निकला हुआ था, उसमें भी निशाना। कृष्ण सोचने लगे इसके जल्दी जल्दी बैठ बोलो वृंदावन बिहार है, बजरंग परिक्रमा जाते हैं ना, जहाँ पर कहाँ पर जाते हैं है? अरे वो पंचवटी थे गोपियाँ जहाँ पर तपस्या की थी, उसके पास जो है हाँ अक्षय वट के पास ही जो है वहाँ पर मंदिर में जाना, आज तक भी जो है वो सालग्राम शिला आपको दिखाएंगे, ये जहाँ पर कृष्ण के दांत के निशाना उसमें है। बोले वृंदावन बिहारी ऐसे प्रभु लीला आदि करते हैं। अच्छा ये भगवान है, नंद मान कर ये भगवान कैसे कहते हो बता है? जो रोते हैं भगवान को भी रोते हैं, नारायण को भी रोते थोड़ी, उसे शंख चक्र गदा पर में रखते हैं, चक्र उसके हाथ में रहता है? सब डरते हैं उसके पास। और हमारे बालक थोड़ी सी है मक्खन के लिए तड़पते रहते हैं। आप बताओ इसे भगवान कैसे माने? इसलिए देखो स्वयं नंद महाराज उद्धव की कहने लगे, ये उद्धव देखो हमारे बेटा कृष्ण तुम जो भगवान कर रहे हो, इसमें 18 से 18 दोष है, तो भगवान कैसे स्वीकार कर रहे? तथापि तुम कह रहे हो जो मेरा बेटा भगवान है। अच्छा ठीक है मान ले, किंतु ऐसे भगवान की प्राप्त करके भी मैं खो दिया। जैसे किसी को महामूल्यवान धन प्राप्ति हुई, जिसे पता नहीं था है? और किसी ने आकर के कहा जो वो आपके पास जो वस्तु था वो बहुत महामूल्यवान वस्तु है, सोने चांदी हीरे से भी और भी महामूल्यवान था, तुम कैसे महाभाग्यवान हो, ऐसे महामूल्यवान वस्तु को तुमने प्राप्त किया। अच्छा वो व्यक्ति क्या करेंगे उस समय? और दुख होगा। पता नहीं था जब उसके पास था तो उसको पता नहीं था ये महामूल्यवान था हीरे जान, किंतु जब खो गया कोई आकर के कहने लगे ओ तुम महाभाग्यवान हो, तुम की प्राप्ति, अरे तो अभी देख खो गया
तो उस समय वो क्या बोले, उसको क्या सोचेंगे, मुझसे अधिक और कोई दुर्भागा कोई संसार में, इसके मिला ही नहीं कोई, चलो वो तो एक है दुखी दर्द से, चलो उसे क्या कहे, भाग्यहीन कहा जाता है। चलो, और जिसके मिल गया और मिलने के बाद हो गया, तो उसकी भांति और कोई दुर्भाग्य कोई है? महान नीचे नंद महाराज करे, इतने समय तक हम नहीं जानते थे कृष्ण भगवान, और तुमने आज पूरा सारी रात हमें क्या समझाने के जा रहे हो, कृष्ण भगवान। और ये करे, हे नंद महाराज आप लोग कैसे महाभगवान। अच्छा, कृष्ण भगवान है ये सकता है, तब तो सिद्धांत में कृष्ण भगवान है, किंतु रस विचार में कोई ब्रजवासी कृष्ण के भगवान करके स्वीकार नहीं करते। तथापि नंद महाराज कह रहे, अंत में यही उद्धव के कहने लगे, हे उद्धव, ऐसे कृष्ण के चरण में जन्म जन्म मेरा रतिमती रहे। तुम जिसको भगवान करो ठीक है, तुम्हारी बात को मैं मान लूं, किंतु ऐसे भगवान के चरण में मेरा जन्म जन्म रतिमती रहे। बोले ये शब्द क्यों कहा फिर है? कोई बेटा के चरण में प्रणाम थोड़ी करते हैं ना, मेरा बेटा के चरण में मेरा रतिमती रहे। बेटा तो कहेंगे जो मेरे माता पिता के चरण में मेरा सदा सर्वदा रतिमती रहे। तो यहां पर कहा जाता है ये ऐसे प्रेम दस में दिनों तक आकर के उनके दस भाव भी प्रकट करा देते हैं। दिनों तक प्रेम की ऐसी स्थिति आ जाता है, जिस स्थिति में आकर के उसको क्या कर देते, दीनता बना देता है। और दीनता बना करके कहा देते ठीक है तुम जो कह रहे हो, ऐसे कृष्ण के चरण में मेरा रतिमती है। जितना दिनों तक आ जाता है वो सोचते हैं हमारे हृदय में कोई प्रेम नहीं है। इसलिए नंद महाराज कह रहे, दशरथ महाराज पुत्र पितृ के विच्छेद से वियोग, रामचंद्र थोड़ी वियोग हुआ, पुत्र के विच्छेद से मैंने दूर हो जाने से दशरथ महाराज प्राण धारण करने से हराम हराम करके शरीर छोड़ दिया। तो यही तो प्रेम है। और मैं अभी तक मैं जीवित हूं, प्राण छोड़ा। यदि भगवान में मेरा प्रेम प्रति होते तो तुम प्राण छोड़ देते। जिस प्रकार दशरथ महाराज रामचंद्र के विच्छेद में हराम हराम के प्राण छोड़, तो हमारे हृदय में प्रेम कहाँ है? आप बताओ, प्रेम नहीं। किंतु यदि तटस्थ होकर के विचार करें, लिटरली करें, किसके हृदय में अधिक प्रेम है? दशरथ महाराज और नंद महाराज। क्यों नंद महाराज के अधिक प्रेम कैसे? अभी तो शरीर धारण करके छोड़े ही नहीं। प्रेम करते, जिसके हृदय में प्रेम होते, प्रेम क्या करता है? दशरथ महाराज की एक है, ये नहीं सोचा, ये 14 साल के बाद हम तो लौट करके आए।
14 साल के बाद तो 14 साल के लिए तो गए थे, तो लौट करके आएंगे। आज इसलिए पुनः बार पुत्र दर्शन होगा, इस भावना से शरीर धारण करना चाहिए था, किंतु उन्होंने शरीर धारण किया, शरीर छोड़ दिया। और फिर रामचंद्र जब 14 साल के बाद लौट करके जब आएंगे, क्या दशरथ महाराज ये सोचा ये पिताजी के वियोग से रामचंद्र सुखी होंगे कि दुखी होंगे? हैं? दुखी होंगे, ये नहीं सोचा। प्रेम की एक ही परिभाषा है, अपने सुख वो नहीं देखता है। नागनी आपनो दुख सबे वंचित तार सुख, मोरे यदि दिया दुख तार হয় মা सुख, সেই दुख मोर सुख वंचित। चैतन्य प्रेम की एक ही परिभाषा कहता है, अपने सुख हो व अपने दुख को नहीं गिनते, अपने इष्टदेव के किसी प्रकार सुख, यही चिंता है। किंतु दशरथ महाराज ने चिंता नहीं किया है? ये रामचंद्र जब लौट करके आएंगे और पिताजी के वियोग की कथा सुन करके वो रोते रहेंगे, इसलिए वही नंद महाराज के कहने की तात्पर्य है जब मैं इससे शरीर धारण करके रखा हूं। कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने के समय इतना ही एक वचन कहा दिया कि परसु ऐसे में इति दत्तकम, ये श्लोक याद रखना। आज मैं जा रहा हूं, मथुरा जा रहा हूं, काल जो है कंस के वध करो, ये भावना है। परसु ऐसे में इति दत्तकम, ये आज मैं मथुरा जा रहा हूं और काल कंस के वध करो, और फिर परसों में आ जाऊंगा, परसों ऐसे में परसों आ जाऊंगा। इसी के जो कहा जाता है, यही आशा के एक वचन। इसलिए ब्रजवासी लोग शरीर धारण, कृष्ण वियोग में शरीर धारण करने के लिए एक ही कहा जाता है, ये कृष्ण आए हैं, गए थे परसों, क्या बोले, कह के गए परसों, बीत गए वर्षों, कितने वर्ष। तथापि ब्रजवासियों की एक ही आशा है, ये कृष्ण है। विशेष करके पूर्णमासी आदि ये ब्रजवासियों के जो है संताना देते हैं, कृष्ण आएंगे, वो सत्य संकल्प है, वो जो बोलते हैं वो वही करते हैं, कृष्ण आएंगे। इस आशा से ही ब्रजवासी लोग अपने हृदय में प्राण को जो धारण करके रखे, कृष्ण आएंगे। यदि हम शरीर छोड़ दे, कृष्ण जब लौट करके आएंगे और देखेंगे उनके पिताजी भी नहीं है, माताजी भी नहीं है, ब्रजवासी भी नहीं है, गोपियाँ नहीं है, तो कृष्ण दुखित हो। यही चिंतन करके ब्रजवासी लोग अति कष्ट से जो है प्राण को धारण करेंगे। इसलिए प्रेम की परिभाषा उसी कहा जाता है, नागनी आपन दुख सभी वंचित तार सु, मोरे यदि दिया दुख तार है मास, सही सुख सही दुख मोर सुख वांच। प्रेम की समझ में आया? हाँ? क्या जी? चेतन चेता मतलब नागनी अपनी दुख सभी वंचित तार सु, कुछ चेतन। ये प्रेम अपने सुख नहीं देखते, संसार में भी देखिए है, ये तो उदाहरण माँ के लिए ही दिया जाता है। माँ अपने जो करते हैं
किसके लिए कर, सुख किसके लिए करते हैं? संसार के सभीयों के लिए, यहाँ तक अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने कन्या के लिए सारा जीवन दे देते हैं। और एक एक खून की बूंद जो है सुखाते रहते हैं। इसलिए मातृ प्रेम की यह है वो अतुल्य है, वास्तव ये सत्य है। माता जी के जो प्रेम जो है इस संसार में वो कोई समझ नहीं पाए। तो यही तो उदाहरण देता है ना कभी कभी। कौन सा उदाहरण देता हूँ? एक लड़का जो है एक लड़की के साथ छुप करके प्रेम कर, लड़की कहने लगी देखो तुम्हारे साथ में विवाह मैं कर सकती हूँ ये तुम अपने माँ के हितपन पिंड मुझे दे दो। और प्रेम में ऐसे हो जाता है सब कुछ क्या कर देते हैं, नुछावर कर देते हैं। ठीक है, बोले मेरे वो लड़का कहने लगे ठीक है आज ही मैं तो मेरे माँ के हितपिंड तुमको मैं निकाल देता हूँ। देखो, और कथा तो मैं से मैं बता रहा हूँ। और वो गए जिस माँ उनके भजन के लिए बैठे हुए सारा रात आधी रात तक बैठे हुए, और बैठते बैठते वो वहीं पर सो गए। कब मेरा बेटा आएगा उसके गरम गरम भजन करें। देखो कितने स्नेह है, माता जी के स्नेह के बाद ही कोई नहीं है। माँ बेटा के लिए इतने करते रहते हैं, ये मेरा बेटा कब आएगा और गरम गरम खिलाएंगे, गरम गरम रोटी बना करके मैं खिलाऊंगा। रसोई घर में बैठे मेरे बेटा को मारे, देखते देखते 9, 10, 11, 12 बज गए, रात 12 बजे। और बेटा के इंतजाम करते करते माँ थोड़ा झुक के लाए सो। और वही बेटा क्या गया इतना बड़ा चाकू लेकर के माँ की छाती को फाड़ दिया और हितपिंड लेकर के चलने लगे। और जब आगे चलने लगे और किधर से उसके पैर के अंगूठा जो है और पत्थर में ठोकर लगी, खून निकाला। और साथ ही साथ माँ के हितपिंड जो हाथ में रखा था वो भी गिर गया, 2 टुकड़े मानो हो गया। और उस समय उस माँ के हितपिंड से एक आवाज निकालने लगी, बेटा तेरे अंगूठे में बहुत चोट लगा, खून आ गया, मेरी गोद में तू बैठ जा। और ऐसे कहा करके मानो माँ अपने कपड़े को फाड़ करके और उसकी बेटा को क्या कर रहे, पटका लगा, अंचल के तरह उसको हवा निकल। तो यही तो कहा गया मातृ स्नेह जो है, मातृ प्रेम जो है न भूतो न भविष्य। हम समझ नहीं पाते, बोले जब कोई माँ बनेंगे तब उसके समझ में आएगा है। एक पुत्र के लालन पालन करने में कितना कष्ट होता है। बात से यही तो कहा जाता है। हम इसलिए करें, देखो अभी कथा में समय हो गया ना, कितने समय हो गया? हम इसलिए करें, ये तो वात्सल्य प्रेम के उदाहरण दे रहे हैं। ये क्या उदाहरण दे? ये वात्सल्य प्रेम के उदाहरण। इससे अपेक्षा जी उन्नत स्तर में जाए वो अपराकृत चित जगत में गोपी प्रेम, उसके समझना इतना सहज नहीं है। इस जगत में जो क्या बोलते हैं प्रिय प्रियतम जो है कहा जाता है, ये सब तो काम भावना से है। आत्मेंद्र प्रतिवंचा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिवंचा। अभी जितने सब हम कथा, अभी तो पूर्वराग गोपियों की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि साधारण नहीं है ये, साधारण नायक नायिका की कथा नहीं है।
इसलिए प्राकृतिक नायक नायिका जो है और अपराकृत चित्त जगत में गोपियों की जो बात जो वो चल रही है, और उस गोपियों विशेष करके प्रत्यक्त भाव संपन्न गोपियों की कथा, ये अभी तक इसके समझ नहीं पाएंगे। इससे समझने के लिए वही गोपियों की कृपा चाहिए। इसलिए जीव गोस्वामी पाद टीका में लिख रहे हैं पहले, देखो संत जीव गोस्वामी 7 नंबर ना आनंद बड्डे टीका महाभारत। अब ये श्लोक नंबर 32 है, 32 में देखो आनंद है, आनंद वर्धिनी व्याख्या में महागंभीर भावशालिनी कृष्ण अनुरागिनी गोपियों ने भावोच्छ्वास से व्यक्त अपने हृदय की भावना को जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया, उनकी कृपा के बिना उसी की किसी को भी के लिए ऐसे समझना संभव नहीं है। क्या समझा? मुझे जिस गोपियों के बारे में हम इतने समय तक बता रहे हैं, उनकी कृपा जब तक हमें वर्षित नहीं हो, ये भाव को हम समझ नहीं पाए। बोल रहे बोलने वाला बोल रहे, सुनने वाला सुन रहे, वक्ता बकते रहे और श्रोता सोते रहे। बात ही सही है यहां पर जो कह रहे, इसलिए शास्त्र कहते देखो शांत दास सख वात्सल्य तक आप समझ सकते हो, है तथापि उनकी कृपा की जरूरत है अपराकृत वस्तु, किंतु ये माधुर्य जो प्रेम और विशेष करके प्रत्यक्त भाव की कथा जो है, जो केवल एक ब्रज छोड़ करके कहीं प्रकाशित नहीं है, इसका अच्छी तरह से लिखो, ब्रज छोड़ के कहीं प्रकाशित नहीं, ये इस जगत की कथा ही नहीं है। यहाँ तक वैकुंठ की भी कथा भी नहीं है, यहाँ तक भी अयोध्या की भी कथा नहीं है, यहाँ तक द्वारका मथुरा की भी कथा नहीं है, गोलोक वृंदावन, क्योंकि ये प्रत्यक्त भाव एकमात्र किसमें है? ब्रज गोपी में। तो उसी ब्रज गोपी की कृपा जब तक हृदय में प्रकाशित नहीं हो, है समझ में नहीं आए। इसलिए कहा नहीं, इस लाइन को बार बार पढ़ो तब समझना है समझना संभव। इसलिए शिला जीव गोस्वामी पाद, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि टीकाकारों ने उन गोपियों से कृपा प्रार्थना की है। उनकी कृपा बिना कैसे समझ पाए? शिला जीव गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी में लिखा है, जासंग बुद्धते बागर्थो जहासम एव प्रसाद तो गोपी प्रबद्धते ता जा भी सब गंभीरासती जिता। अर्थात एकमात्र जिनकी कृपा से ही जिनकी वाक्यों के अर्थात वेणुगीत का अर्थ समझा जा सकता है, उन गोपियों के इसी चरणों में मैं शरणागत हो रहा हूँ। उनकी महिमा के संबंध में मैं अधिक क्या कहूँ। परम गंभीर अंतःकरण वाले संग भगवान श्री कृष्ण भी उनके प्रेम के द्वारा निरंतर वशीभूत रहते हैं। कितना गंभीर बात है। कृष्ण सखाओं के द्वारा बंधन स्वीकार करते हैं सामान्य रूप में। माँ जसोदा वात्सल्य भाव के द्वारा कृष्ण की भी बांध दिया वात्सल्य प्रेम के द्वारा, और गोपियां ने हरे प्रेम है कि अपने बचने के द्वारा कृष्ण के बांध दिया। समझ में आया नहीं आया? अरे गाली गलौज करके, वही गाली गलौज सुनने के लिए कृष्ण आनंद होता है, इसलिए तो जाते हैं।
कृष्ण गोपियों के निकट किस लिए जाते हैं? गाली खाने के लिए। हम तो रसगुल्ला खाने के लिए आते हैं, मिठाई खाने के लिए आते हैं। कृष्ण गोपियों के पास किस लिए जाते हैं? वही बस, वही गाली खाने के। बोले वही भी एक खाना है भाई कि उसमें प्रेम है, उसमें आनंद होता है। बोले रसगुल्ला आदि खाने में जो आनंद होता है उससे सैकड़ों गुना आनंद होता है किसमें? कोई प्रियजन, प्रेमिका यदि प्रेमिक के यदि ऐसे सुंदर मधुर गालियां दे दे तो उसके आनंद होता है। यही तो कारण है। गंभीर रूप में इसके समझने के लिए प्रयास के कृष्ण बार बार वही भ्रमर बार बार लौट करके आ रहे हैं। तुम क्यों चले नहीं जाते हो? जा, यहां से चले जा। राधा जी कह रही हैं, अरे मूर्ख, तेरे समझ में नहीं आता है? 2 पद जो होते हैं इसके मनुष्य कहा जाता है, 4 पद जो होते हैं 4 चरण वाले इसको क्या कहा जाता है? चतुष्पद मूर्ख। और तू कितने पैर बढ़? 6 60 पद। और तू कितने मूर्ख है, मैं क्या बताऊं? यहां से चले जा। है तुम बार बार घूम करके गुनगुन करके क्या बोलना चाहते हो? बता, है क्या बोलना चाहते हो? क्या वही तुम्हारे प्रभु की जो गुणगान करना चाहते हो? और गुणगान सुन करके हम प्रसन्न होकर के तुम कुछ दे देंगे? अरे हमारे पास कुछ नहीं है, खाने की भी चाना तक भी नहीं है। दादाजी का उसमें है ना, है हमारे पास कुछ नहीं है, तू चले जा गुणगान। वही कहाँ जा गुणगान करो? मथुरा में जहां पर है वहीं पर रमणिया रहते और कृष्ण माने कोई काले धूर्त और उनके निकट जाकर के क्षमा प्रार्थना करते रहे। जा वहीं जा, यह क्यों करते हो? और हो सके वे लोग तुम्हें उनके गुणगान करने से वो लोग प्रसन्न हो गए, तुम्हें कुछ दे दे। तुम हमारे पास आए यही करने के लिए? मूर्ख, यहीं से चल जा। तो भ्रमर जब बुर्र करके उड़ करके चले जाते हैं तो फिर राधा जी की विरह आ जाता है। क्या पुनरागत, क्या भाग। देखो कितने सुंदर। फिर दीनता आ जाता है, ईर्षा, दैन्य, छल, कपटता, ये समस्त एक जो है ये समस्त भाव समुद्र की तरंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भाव रूपी समुद्र के एक तरंग है। यह भी मानो जो वही भ्रमर और कोई नहीं है, कोई के टीकाकार कहते हैं, वो स्वयं कृष्ण ही है। वही गाली खाने के लिए उसके आनंद होता है। प्रिया यदि मान करी करे वत्सन वेदस्तुति होई ते मोर हरे मोर स्वयं कृष्ण करे है। जहां पर प्रेम होता है और उसमें ये शब्द मुझे आनंद लगता है। प्रेम से ही तब कहता है। यदि प्रेम नहीं हो, कोई तुम्हें गाली दे तो उसमें आपको क्या है? हृदय में एक घा के भांति, घास कहते हैं, रेखा की बन जाएगी यदि प्रेम नहीं हो। और कैसे कोई शब्द तो आपके ऐसे शब्द बोल दिया तो आपके जीवन मृत्यु तक वो याद रहेगा। और ये व्यक्ति मुझे ऐसे, और उसके लिए वो आप क्या करोगे? रिवेंज लेने के लिए, माने बदला लेने के लिए प्रयास करोगे। ये शब्द हमें क्यों बोला है? बात सही है कि नहीं? और यदि प्रेम रहे, वो शब्द आपको क्या लगते हैं? बहुत मिठास लगता है। और ये सोचते हैं और कब बोले है तो चोर हो, लंपट हो, बदमाश हो है। और भी तो हमारे विश्वनाथ जो शब्द बोले आप लोग के बोले तो आप लोग
यहाँ पर उठ करके चले जाओगे। चलो हम वो नहीं बोल रहे, पढ़ना ग्रंथ में ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं। बोले चित जगत में जितने घृण्य शब्द होता है, इस जगत में न इस जगत में जितने घृण्य शब्द होता है, चित जगत में वो अत्यंत जो है बंधनीय हो जाता है। देखो कितना समय, क्योंकि चित जगत और जड़ जगत में यही तो विशिष्ट है। और उसके विषय गोपियों के हृदय में जो प्रेम की जो कथा जो बोल चल रहा है, ये गोपियों के छोड़ कर किसी में आ ही नहीं सकते, वर्णन नहीं कहीं कर नहीं सकते है। सखा लोग कुछ आरे साले ऐसे भी बोल दिया है, तो इतना ही तक है बस। माँ यशोदा गोपाल के कान पकड़ दिया, 2 थप्पड़ लगा दी, तुम चोर हो, इतना तक कहा दिया। थोड़ा बहुत बत्सल भाव से प्रेम चाहते हो, किंतु गोपियां जो शब्द बोलती है ये शब्द इस संसार में बोलने वाले कोई नहीं है, संभव ही नहीं है। सीता जी भी रामचंद्र के ऐसे शब्द नहीं बोल सकते है। रुक्मिणी सप्तभामा भी इतने ऐसे भी शब्द नहीं बोल पाते है, किंतु गोपियां स्वाभाविक रूप में गाली देना शुरू कर दी। अरे इतना ही कहते, कृष्ण तो इतना ही कहा दिया, गोपियां हर रोज में तुम गाली देते हो, जा काल से नहीं आऊंगा। गोपियां कहते काल की बात क्या, आप ही चले जाओ। देखो बोल के माधव माधव जाही माधव माँ बद कही तब, चल चल कपड़े कथा सुनो, यहीं से निकाल जाओ। किंतु कृष्ण फिर पुनः घूम घूम करके आ जाते। प्रेम की ऐसी का माधुर्य प्रेम में ऐसी का हम इसलिए करें। यहाँ पर ऐसे गोपियों की जो प्रेम भावना कैसे समझ पाए, उनकी ही कृपा से। यही तो जिब्ब से पाद ये श्लोक लिखा है, अर्थात एकमात्र जिनकी कृपा से ही, जिनकी वाक्यों अर्थात वेणुगीत का अर्थ समझ जा सकता है, उन गोपियों की श्री चरणों में मैं शरणागत हो रहा हूँ। उनकी महिमा की संबंध में मैं अधिक क्या कहूँ, परम गंभीर अंतःकरण वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा प्रेम के द्वारा निरंतर वशीभूत रहते हैं। ये तो अभी वेणुगीत में क्या दिखा रहे, पूर्व राग की, जैसे अभी अभी ये जो कथा मैंने सुना पढ़ा, ये गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो अनुराग की जो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, सुप्त अवस्था में 2 शब्द बोले, एक सुप्त और गुप्त। सुप्त और गुप्त रूप में जो वस्तु पड़ा हुआ है, और वेणुध्वनि के द्वारा कृष्ण क्या करे, उसके जागृत करा। उसके लिए क्या उदाहरण दिया, अरे आप लोग तो इतने बार, मैं तो इतने बार सुनाते हूँ। हाँ हाँ वाह, कम से कम इतना तो याद रखा। हाँ ये याद रखा, जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि है और लकड़ी के घर्षण से फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, और हवा के तेज से वो आग क्या होता है, फैल जाता है। लकड़ी में आग दिखाई नहीं पड़ेगा, है ये दिखाई नहीं पड़ता, किंतु इसमें सुप्त और गुप्त रूप में है। 2 शब्द कहा जा रहा है यहाँ पर, जो एक शब्द का आप विश्लेषण करें, क्या बोल रहे हैं, सुप्त और गुप्त। सुप्त में सूक्ष्म रूप में पड़ा हुआ, और गुप्त जो ढके हुए, इसे 2 शब्द यूज कर रहे हैं। और हवा के तेज से वो क्या होता है, वो अग्नि प्रज्वलित होकर के पूरा जंगल को क्या कर देते हैं, छाई भस्म करा देते हैं। उसी प्रकार गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक जो प्रेम जो है, स्वाभाविक प्रेम कहा जाता है, नित्य स्वाभाविक प्रेम वो है। इसलिए कहता है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम।
साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, उसके उदय करो। गोपियां तो वही तो करे, एक दूसरे के साथ बात करके कृष्ण की महिमा जो कीर्तन कर रही है, क्या क्या उसके द्वारा अपने हृदय में जो सुप्त गुप्त जो है वस्तु जो है, प्रेम जो है, वो मानो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। यही तो दिखा रहे हैं। पूर्वरागवती गोपियों की है, यद्यपि गोपियों के हृदय में नित्य प्रेम है, किंतु उसमें अनेक प्रकार की गोपियां हैं। जो नित्य सिद्धा जो गोपियां जो है, राधा ललिता आदि है, इनके में तो है ही है प्रेम है? इनके प्रेम के जागृत करना ही ये जरूरत नहीं होता है। तथापि लीला के लिए भी कराते रहते हैं। किंतु जो साधन सिद्धा आदि कवि सुधिचरी मुनिचरी ज्योतिकी अज्योतिकी शरण सीताएं और क्या नाग जनकपुरी के रहने वाले जितने भी स्त्रियां थी, वो सब भगवान रामचंद्र की कृपा से सब ब्रज में गोपी रूप धारण है। यहां तक इतना ही कहते जा रहे हैं, जिस गोपियों की जो नित्य सिद्धा के संग हो, जब तक नित्य सिद्धा गोपियों के संग नहीं हो रहा है, वो प्रेम की जो है वो प्रकाश नहीं है। यही कहते हैं, इसलिए वो भी प्रेम प्रकट है अपने अपने स्वजातीय आसक्त भक्त के साथ है। जो जिस रस के भक्त होगा, उस रस के भक्त की संग आदि से वो रस की माधुर्य जो प्रकाश है। तो तुम्हारे पास अग्नि रहने पर भी, लकड़ी में अग्नि रहने पर भी वो अग्नि लकड़ी को नहीं जलाते है। लकड़ी तब जलती है जब एक लकड़ी के टुकड़े और दूसरे के साथ जब घर्षण हो जाता है, आग है, तब वो जो आग प्रज्वलित हो जाता है। पहली तो लोग ऐसे करते थे हैं, पत्थर से जो है वो टकराते थे। मेरा याद आ जाता है, हम जब स्कूल छोटे थे, स्कूल जाते थे हैं, तो एक सफेद पत्थर पड़ा रहता था है, सफेद पत्थर है। ठंडी के समय थोड़ा अंधकार हो जाता था, सुबह जाना पड़ता है। पैदल हम जाते थे, कम से 2 मील, 1 घंटा तो पैदल में चलता था। गांव से बहुत दूर स्कूल था है। तो हम लोग जब एक साथ में 2-4 स्टूडेंट जब चलते थे, तो हम लोग क्या करते थे, वो सफेद पत्थर है ना, उसके ऊपर मारते थे और वो चिंगारी होकर चलता था। देखने में बहुत आनंद होता था। उस समय हमें ये ज्ञान नहीं था, देखो इसके अंदर भी अग्नि है? वो तो उसे केवल खेल कूद करने के लिए बस है। एक सफेद पत्थर होता है, चमकाली पत्थर होता है, तो ऐसे मारो, जोर से मारो और लौटते चले जाते हैं और चिंगारी निकल जाती है। आज में क्योंकि जब में जो एक ले लो, पत्थर ले लो, थोड़ा सा बाहर ले लो और उसमें ऐसे करके फेंको, देखो कम से कम 8-10 जो है ऐसे तरते चले जाते। खेला कभी आप लोग ने नहीं, पानी नहीं, तो ऐसे एक ले लो, क्या बोले, पत्थर जो है ऐसे करके खेलो, देखो वो ऐसे करते चलो। अभी कहाँ गए थे हम लोग, फेंका था ना, भूल गया, यहाँ के विदेश में कहा था वो ऐसे फेंका ना, चलते जाए। हाँ, वो टेक्निक होता है, वो ऐसे करके स्पर्श करके चलते। चलो, हम इसलिए कह रहे हैं ये गोपियों के हृदय में ये कौन था, ये प्रेम के जो अंकुर जो था, विशेष करके साधन सिद्धा गोपियां जो थी,
अथवा श्रुतिचरी, मुनिचरी, ऋषिचरी, ये समस्त जो गोपियों के हृदय में जो वो प्रेम को तो अभी अंकुर के रूप में ही है, किंतु कृष्ण क्या कर रहे हैं? यही बंसी वादन के द्वारा और उनकी प्रेम को बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत सुंदर इसमें कथा जो है उनकी महिमा इसलिए कहते हैं। देखो, वेणुनाथ, कृष्ण के वेणुनाथ रूपी सुधा वृष्टि से कृष्ण को उन्मत्त कर घर से बाहर निकालकर उनकी वचन माधुरी का पान कराया है। यह गोपियां हमारी गति है, ये गोपियां ही हमारी गति है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी सर्वगोपी शिरोमणि श्रीमती राधिका का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा गया क्या? जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतएव समस्ते परा ठाकुरानी। रूप गुण लीला रूप स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य आदि का सब प्रकार से जिन कृष्ण ने सारे जगत को मोहित कर रखा है, महाभाव स्वरूपा परम प्रेमवती कृष्ण प्रिया विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधारानी के अपने असमर्थ प्रेम के द्वारा उन जगत मोहन कृष्ण के भी मोहित और अपने वशीभूत कर रखा है। अतः श्रीमती राधारानी ही प्राप्त परा है एवं सर्व जगत के ठाकुर कृष्ण के भी ठाकुरानी है। अतः उनकी अद्भुत कृपा के बिना उनकी गंभीर भावों को, वचनों को समझने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए टीकाकारों ने उनकी अद्भुत कृपा के लिए उनकी चरण कमल की प्रार्थना की है। कितना सुंदर है। बंसी में जो शब्द जो है, काल कहा था भाई, इतना ही तक भागवत में इतना ही तक कहा दिया, कलम जगो वाम दिशा मनो, क्लिंग शब्द बस। बंसी ध्वनि में क्या शब्द निकालता है? क्लिंग शब्द, बीज मंत्र। और इसलिए कहा, मैंने इसलिए काल भी कहा था, आपने कहा तक समझ में आया। हर मंत्र में क्या रहता है? बीज मंत्र रहता है। गुरु मंत्र में बीज मंत्र भी है। कृष्ण मंत्र जितने भी मंत्र है बीज मंत्र है। काम गायत्री में इसलिए करे, वृंदावने अपरकित नवीन मदन काम गायत्री काम विजय जार उपासन। वृंदावने अपराकित नवीन मदन है, काम गायत्री और काम विजय जार उपासन, उपासना है। बीज मंत्र और मंत्र, गायत्री मंत्र जो उसके द्वारा उपासना है। इसलिए वृंदावने अपरकित नवीन मदन काम गायत्री काम विजय जार उपासना है। इसमें बहुत सुंदर है। कृष्ण के सुंदर माधुर्य कहाँ पर प्रकाशित है? लावण्य मित सार। ऐसे सुंदर कृष्ण के रूप जिन्होंने दर्शन नहीं किया, गोपियां कारी है। अक्षणतांग फलमिदं न परं विदाम, आगे जाकर श्लोक में है। कौन सा नंबर श्लोक है? 7 नंबर श्लोक है। हाँ, 7 नंबर श्लोक गप्पो उच्च है। अक्षणतांग फलमिदं न परं विदाम शख पसन अनुविवेशतोर्वयश्री भक्त्रं प्रजिशसुतयोर् रणुवेणुजुष्टं जैर्वनिवीतम् अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। काल से पढ़ेंगे है। आज शाम को इसको दोनों की बच्चा करने का प्रयास करें। इतना सुंदर है। अक्षणतांग फलमिदम न परम विदाम। चलो एक शब्द पढ़ लेता हूँ।
है? नेत्र वालों के लिए सफलता क्या है? ऐसे गोविंद के सुंदर रूप को दर्शन कर। जीवन सफलतार कृष्ण दर्शन भाग्य हुई आज एक बार। भक्तमान किबा चौरासी रे किबा वंशी करे किबा से त्रिभंग ठाम है। भक्तमान ठाकुर जीवन सफल जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जहाँ भाग्य हुई आज एक बार। कृष्ण दर्शन इतने सहज नहीं, इतने सुंदर जो उनके रूप है। त्रिभंग ललित है, किबा चूड़ा सिरे किबा वंशी करे किबा से त्रिभंग ठाम। सिर पर मोर मुकुट है, जो आगे जाकर के पहले वर्णन कर चुका है। क्या वर्णन किया? बरहा पीड़न कर्ण कर्णिकारम विप्रत वासु कनक विषम विचिंत मालाम रंध्रनु बेन रधर सोया पुराण गोपबिंद बिंदारण सपद रमणम प्राविष्ट गति कीर्ति। ये समस्त गोपियां अपने भाव नेत्र से दर्शन कर। गोपियां कहाँ पर बैठी है? अपने गृह में बैठी है, घर में बैठी है। क्यों? पहले उनके माता पिता गुरुजन कहा दिया है घर से बाहर मत जाओ, है तुम बड़ी होगी। हाँ इधर उधर घूमना नहीं है। और बालक के साथ मिलना जुलना नहीं, ये उचित नहीं है। और कुछ गोपियां भी थी विवाह भी तभी हो गया, जैसे आगे भी बताया। किंतु कृष्ण के प्रति जो बचपन में जो मिलन, उनके साथ जो स्नेह प्रीति, वो तो नित्य ही कहा जाता है। किंतु विवाह होने पर भी प्रति घर में तो गई, किंतु कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ जो प्रेम, वो प्रेम 60 धान के भांति छुपा करके रखी है। दिया है क्या धान के भांति? 60 धान का। 60 दिन में जो धान पक जाता है, वो धान कैसे रहते हैं? पत्ते के द्वारा वो ढके रहता है, अच्छा जी रहता है। किसी को पता नहीं लगता। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ जो प्रेम है, वो अंदर हृदय में रखती है, किसी को बताती नहीं है। इसी तो महाप्रभु परकित्व भाव की वर्णन करते हुए क्या बोले? महाप्रभु कौन सा श्लोक है? एक श्लोक तो याद है, क्या बोला? परव्यासिनी नारी, ये महाप्रभु के मुख निश्चित श्लोक है, जिसे महाप्रभु शिक्षाष्टक बोले। इसके अलावा कई श्लोक जो है चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से भी बता है। परव्यासिनी नारी श्लोक देखो, परव्यासिनी नारी व्याघ्र विग्रह कर्मसु आसद्यंत नवसंग रसायनम। जैसे परपुरुष के प्रति आसक्ति रखने वाले स्त्री क्या करते हैं? घर के कार्य इतने सुचारू रूप में निष्ठपूर्ण से करते हैं, घर के किसी के भी व्यक्ति भी पता नहीं है जो दूसरे कोई परपुरुष के प्रति आसक्ति है। इसलिए ये श्लोक पर ये महाप्रभु श्लोक सब महाप्रभु के मुख निश्चित श्लोक है। मिला देखो इसमें। हाँ चेतन चेतन महाप्रभु कर दी। प्रकृत भाव क्या? ये जगत की कथा नहीं है। इस जगत में प्रकृत ये सब क्या? सब नरक गाँव। मृत्यु के पश्चात दोनों ही एक साथ में कहाँ जाएंगे? जम लोग पिटाई होगा। इसलिए मुक्त्यानंद प्रभुपाद एक कथा बोली, एक व्यक्ति जो है एक दुष्ट नरी के साथ संबंध रखा आज में। तो उसके नाम क्या है? उसमें देखो प्रभुपाद के जो उपाख्यान उपदेश है। तब उसके पूछा गया, भाई बताओ तुमको नरक में जाना पड़ेगा,
है। तो वो बोले अच्छा मैं तो नरक में जाऊंगा। अच्छा वो नारी कहाँ जाएगी? बोले वो भी नरक में जाएगी। बोले अच्छा ये दोनों एक साथ में मिलेंगे। फिर एक साथ में मिल जाएंगे। अरे नरक में जा करके एक साथ में दोनों तो नहीं रखेंगे, दोनों के क्या होगा? पिटाई हो। क्योंकि वो सोच रहे हैं जाएंगे नरक में जाएंगे तो फिर हम लोग दोनों एक साथ में मिलेंगे। मूर्ख है जो। किंतु अपराकृत चित्त जगत में ये अत्यंत असाधनीय और वंदनीय है एंड प्रेम की पराकाष्ठा कहा जाता है। वो केवल एक गोपियों के हृदय छोड़ करके किसी में नहीं है। सख्यत्व में तो है ही नहीं है, और परकित्व में वो समस्त गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग रखने वाली है। ये समस्त बहुत सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं, बहुत सुंदर ये है। कहते कृष्ण दर्शन अक्षणतां फलमिदं न परं विदाम सख पशुनो विवस्तर वयस्यई भक्तं ब्रजिष सुतयो रणवेणुदुष्टम जैवान विदम अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष। इसमें भी सुंदर कथा भी है। कृष्ण बंसी बजाते हुए जा रहे हैं, किंतु बंसी वास्तव में बजा रहे को ब्रजेश सुतयो है। समय तो हम बोलना चाहते, मुझे आनंद आता है। भक्तं ब्रजेश सुतयो रणवेणु जुष्टम। इसका एक और भी गुण तात्पर्य है कि 36 है। ब्रजेश सुत राम कृष्ण मध्य जब पुनः पश्चातवर्ती तस्व वेणु जुष्टं वदनं जोई निबितम। अर्थात समवयस्क बालों के द्वारा परिवेष्टित होकर जब दोनों वृषणनंदन गोचारण करते हुए वन में प्रवेश करते हैं, उस समय दोनों में भी पीछे पीछे चल रहे हैं तथा उनकी अधोर पर मोहन वेणु विराजित है। उनकी मुख माधुरिका जिन्होंने अपने आंखों से पान किया है, उनकी आंखों का वो जीवन की सार्थकता है, और जिन्होंने उनका पान नहीं किया उनकी आंख व्यर्थ और निरर्थक है। जिन्होंने गोपियों के आंतरिक भावना, यही गोपियों की आंतरिक भावना है, किंतु इसके ऊपर से इस प्रकार अपने भावना को व्यक्त करेंगे जिससे सुनकर दूसरा कोई भी व्यक्ति समझ नहीं है। किंतु इसमें और एक सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? आंख ही समझे। जब कृष्ण बंसी वादन कौन कर रहे हैं? बोले राधा जी कर रहे हैं। ब्रजेशो सुतयो, सुता शब्द आ जाता है, सुतो सुतो सुतया, अर्थात ब्रज में नंद महाराज जी भी कहा गया ब्रजेश, और विश्वभानु महाराज जी भी कहा जाता है ब्रजेश है। और सुता शब्द के द्वारा है ये, इसमें ये कहते जा रहे हैं ये कृष्ण और कृष्ण के साथ विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी भी चल रही है। कृष्ण वंशी वादन कर रहे हैं। चलो कृष्ण वंशी वादन किया, राधा जी कहते हैं वंशी वादन करने का आता ही नहीं, ये थोड़ी ऐसे है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट तार प्रेमे नाचाए आमाय से जो। मेरे प्रेम के गुरु कौन है? राधा जी। तेरे बजाना तो बंसी बजाना आता ही नहीं है कहीं, तो राधा जी क्या करती है? कृष्ण से बंसी छीन ले। अच्छा देख हम कैसे बजाते हैं। तो कृष्ण के अधर्म में तो राधा में आई, और फिर राधा जी के अधर्म में तो कहाँ जा रहे? फिर तू बजा
ऐसे बजाओ। तो कृष्ण के अधरामृत तो किसने पान करी है? राधा जी पान कर रही है। अच्छा चलो है। फिर राधा जी जब बंसी बजाया और उसमें जो अधरामृत जब आ गया, वो अधरामृत फिर कर रही है तू बजा। तो राधा जी के अधरामृत कौन पान कर रहे? कृष्ण पान कर रहे। इसकी गुण तात्पर्य जैसे बहुत सुंदर कथा है इसमें। देखो अभी 40 मिनट में आ जाओ। ब्रज से सुतो है, थोड़ा भाई मैं इंगित कर रहा हूँ। ब्रज से सुतो का गुण तात्पर्य है ब्रजेशो सुतश्च। ब्रजेशो सुतश्च अर्थात ब्रजेश सुता श्रीमती राधिका और ब्रजेश सुता श्री कृष्ण। इसके द्वारा यहाँ श्रीमती राधिका और कृष्ण दोनों की सूचित होता है। अनुवेणु जुष्टम इस पद का पहले कृष्ण के द्वारा परिचुंबित, तत्पश्चात श्रीमती राधिका के द्वारा परिचुंबित वेणु। गोस्वामी ग्रंथ में ऐसा वर्णन मिलता है। इसके लिए माध्यानिक मिड्डे जो लीला आदि होते हैं, गोविंद लीलामृत ग्रंथ, श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में इसके और भी विस्तृत वर्णन है।